जब वर्तमान बाड़मेर का क्षेत्र मल्लानी कहलाता था, वहाँ पर राजा राव मल्लीनाथ का शासक था, जो अपनी न्यायप्रियता और धर्म परायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र राजकुमार राव जगमाल अपने पराक्रम और निर्भीकता के कारण दूर दूर तक विख्यात थे। हालांकि उनका आक्रामक स्वभाव कभी कभी राज्यों में विवादों का कारण भी बन जाता था। एक दिन मल्लानी क्षेत्र की महिलाएं गणगौर पूजा के लिए गांव के कुएं पर एकत्रित हुई। वे पूजा अर्चना में लीन थी और पारंपरिक गीत गा रही थी। संयोगवश उसी समय गुजरात के पाटन का सूबेदार हाथी खां अपनी सेना के साथ वहां से गुजर रहा था। जब उसकी नजर उन अकेली महिलाओं पर पड़ी तो उसके मन में कुत्सित विचार आ गए। अचानक पूजा में मग्न महिलाओं की शांतिपूर्ण दुनिया बचाओ बचाओ की चीखों में बदल गई। हाथी खां और उसकी सेना ने महिलाओं का अपहरण कर लिया और पाटन की ओर रवाना हो गए। जब यह दुखद समाचार गांव में पहुंचा तो चारों ओर मातम छा गया। लोगों का क्रोध फूट पड़ा, परंतु उस समय राज्य में कोई ऐसा योद्धा भी नहीं था जो हाथी खां का सामना करने का साहस रखता हो। दुर्भाग्यवश राजकुमार जगमाल भी अपनी रियासत से बाहर गए हुए थे। जैसे ही वे लौटे और इस घटना के बारे में सुना तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने अपने पिता राव मल्लीनाथ से तुरंत सेना तैयार की अनुमति मांगी। राव मल्लीनाथ भी इस अपमान से क्रोधित हो उठे और युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। राजकुमार जगमाल ने अपने सेनापति भूपत जी हुल से कहा, ठाकुर, जब तक हमारी मातृभूमि की बेटियां कैद में है तब तक हमें चैन से भोजन करने का अधिकार भी नहीं है। यह धिक्कार की बात होगी यदि हम अन्याय का प्रतिशोध न ले। भूपत जी ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, कंवर साहब, यदि इस अपमान को ब्याज सहित नहीं चुकाया तो मेरा नाम भी भूपत जी नहीं रहेगा। मैं गुजरात की धरती हिला दूंगा और बहनों को वापस लाऊंगा। लेकिन राजकुमार जगमाल को विलंब सहन नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वे महिला को मुक्त नहीं करा लेते तब तक वे न तो पगड़ी बांधेंगे न ही स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। सिर पर काले कलर की पट्टी बांधकर उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और गुजरात पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। पाटन के किले में कैद की गई महिलाएं किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं थी। सूबेदार हाथी खां, जो अहमदाबाद के सेनापति महमूद बेग को प्रसन्न रखने का प्रयास में हमेशा तत्पर रहता था, इस बार अपने स्वामी को खुश करने के लिए इन महिलाओं को सुल्तान के हरम में भेजने की योजना बना रहा था। हालांकि उनके सैनिक चाहते थे कि वे स्वयं इन महिलाओं को बांट ले, लेकिन हाथी खां ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सुल्तान जो भी निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा। इधर पाटन की कैद में महिलाओं ने किसी भी प्रकार का अन्न और जल ग्रहण करने से इनकार कर दिया। वे जानती थी कि उनका जीवन सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। हाथी खां ने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की, अगर तुम महमूद बेग को प्रसन्न कर दो तो पूरी जिंदगी शानो शौकत से कटेगी। लेकिन उन वीरांगनाओं ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और दृढ़ता से उत्तर दिया, हम भले ही अपने प्राण त्याग देगी लेकिन अपनी अस्मिता को नहीं खोएगी। इस घटना की सूचना अहमदाबाद में सुल्तान महमूद बेग की बेटी शहजादी गिंदोली को पहुंची तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, सुना है हाथी खां ने महुआ को लूटा है और पाटन के किले में बहुत सा माल रखा है। सुल्तान ने गर्व से उत्तर दिया, तुमने सही सुना शहजादी, हाथी खां एक बहादुर योद्धा है, उसने हमारी शान बढ़ाई है। लेकिन गिंदोली ने असली मुद्दा उठाया, अब्बा हुजूर, सुना है कि वे औरतों को भी लूट कर लाया है और उन्हें आपके हरम में भेजना चाहता है, ये उचित नहीं है। सुल्तान इस बात में असहज हो गया और क्रोध में बोला, मर्दों की बातों में दखल अंदाजी मत करो शहजादी। परंतु जब उसने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उसका हृदय पिघल गया। गिंदोली ने आग्रह किया, मैं उन महिलाओं से मिलना चाहती हूँ अब्बा, सुना है कि उन महिलाओं ने जल अन्न तक ग्रहण नहीं किया, वे जीवित कैसे रहेगी। महमूद बेग सोच में पड़ गया। उसे ये चिंता सताने लगी कि अगर वे महिलाएं मर गई तो ये उसके राज्य के लिए शर्म की बात होगी। अंततः वह गिंदोली को अनुमति देने के लिए तैयार हो गया। जब शहजादी गिंदोली पाटन के किले में पहुंची और वहां कैद महिलाओं की दुर्दशा देखी तो उसका दिल दहल उठा। उसने अपनी करुणा भरी आवाज में कहा, बहन, अपने आप को इस तरह क्यों तड़पा रही हो, मान जाओ, औरत को आखिर चाहिए ही क्या, घर, धन, सुख, सुविधाएं। महुआ में जो तुम्हें नहीं मिला वह यहाँ मिलेगा। गिंदोली की बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि एक महिला ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। औरतों की ललकार सुनकर सैनिकों ने उस पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए, परंतु गिंदोली ने उन्हें रोक दिया। इस घटना के बाद गिंदोली का दृष्टिकोण बदल गया। वे अब महिलाओं के पक्ष में थी और उनकी मदद करना चाहती थी। गिंदोली ने सुल्तान से आग्रह किया कि इन महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। सुल्तान ने उसे अनुमति दे दी और पाटन के एक सुरक्षित बाग में उन महिलाओं को ठहराया गया। प्रधान भूपत जी हुल चिंतित थे। वे जानते थे कि जब कुंवर जगमाल कोई प्रण ले लेते हैं तो वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। लेकिन इस बार मामला केवल उनका संकल्प नहीं बल्कि राज्य की प्रतिष्ठा और मातृभूमि की बेटियों के सम्मान का था। महिलाओं को हाथी खां की कैद से छुड़ाना ही होगा। भूपत जी ने अपने गुप्तचरों को पाटन भेजा ताकि ये पता लगाया जा सके कि अपहरण की गई महिलाओं को कहाँ रखा गया है। जब जानकारी मिली कि वे पाटन के दुर्जय किले में कैद है तो कुंवर जगमाल का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में तलवार उठाई और भूपत जी से कहा, ठाकरा, चलो पाटन, आज हाथी खां का अंत निश्चित है। परंतु भूपत जी जानते थे कि पाटन के किले पर सीधा आक्रमण करना आत्मघाती होगा। वे अजय किला था और बिना किसी रणनीति के वहां जाना विनाश को आमंत्रण देने जैसा होता। भूपत जी ने शांत स्वर में कहा, कंवर, हमें सही समय और उचित योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। हम सीधी टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन एक युक्ति से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भूपत जी ने अपने विश्वत 21 वीरों का चयन किया और उन्हें पाटन के मार्गों और किले के बारे में विस्तार से समझाया। इस बीच उन्हें यह समाचार मिला कि पाटन में गणगौर का भव्य उत्सव निकाला जाएगा, जिसमें सुल्तान महमूद की बेटी शहजादी गिंदोली भी शामिल होगी।
ये समाचार सुनते ही भूपत जी को एक योजना सूझी। उन्होंने कुंवर जगमाल से कहा, गणगौर उत्सव का समय हमारे लिए सबसे उपयुक्त अवसर हो सकता है। जब पूरा शहर जश्न में डूबा होगा तब हम अपने अभियान को अंजाम देंगे। इस बीच शहजादी गिंदोली ने अपने पिता से गणगौर की सवारी में शामिल होने की अनुमति मांगी। महमूद बेग ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः बेटी की जिद के आगे झुक गए। उधर हाथी खां को भी उम्मीद थी कि अगर शहजादी उससे प्रभावित हो जाए तो सुल्तान उसे अपने दामाद बना सकते हैं। इसी आशा में उसने गणगौर उत्सव में जाने की अनुमति दे दी और सुरक्षा बढ़ा दी। राजकुमार जगमाल को जैसे ही गणगौर उत्सव की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि महिलाओं को भी शायद इस उत्सव में लाया जाएगा। यह उन्हें छुड़ाने का सबसे उपयुक्त अवसर था। योजना के तहत कुंवर जगमाल और उनके 21 योद्धाओं ने व्यापारियों का वेश धारण किया। उन्होंने मल्लानी नस्ल के ऊंचे और तेज घोड़ों को अपने साथ रखा और ये दिखाने लगे कि वे पाटन के बाजार में घोड़ों का व्यापार करने आए हैं। उधर हाथी खां ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी। उसे डर था कि त्योहार का फायदा उठाकर कोई जगमाल के पक्षधर हमला न कर दे, परंतु उसे अनुमान नहीं था कि जगमाल इतनी चतुराई से उसके किले के अंदर ही घुस आएंगे। गणगौर की सवारी निकलने का समय आ गया था। कुंवर जगमाल और उनके साथी सासे थामे ये देखने को तैयार थे कि अपहरण की गई महिलाएं भी उत्सव में शामिल होंगी, लेकिन जब सवारी निकली तो उनमें वे महिलाएं नहीं थी। प्रधान भूपत जी हुल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और कुंवर जगमाल से कहा, अब केवल एक ही उपाय बचा है, हमें शहजादी गिंदोली को उठाना पड़ेगा, तभी हम हाथी खां से महिलाओं को मुक्त करवा सकेंगे। जगमाल ने अपने घुड़सवारों को आदेश दे दिया, तुम सभी हाथी खां का ध्यान भटकाओ, मैं गिंदोली को अपने कब्जे में लेता हूँ। योजना के मुताबिक जब हाथी खां और उसके सैनिक गणगौर की सवारी में व्यस्त थे, तब जगमाल और उसके 21 रणबांकुरे शाही सवारी के पास पहुंचे। तेज गति से बढ़ते हुए उन्होंने एक ही झटके में शहजादी गिंदोली को घोड़े पर बिठाया और बिजली की तरह वहां से निकल गए। लोगों को तो बस घुड़सवारों के पीछे उड़ती धूल ही दिखाई दी। हाथी खां के सैनिक जब तक हरकत में आते, जब तक जगमाल और उनके योद्धा 50 कोस की दूरी तय कर चुके थे। उनके घोड़े महुआ की राजधानी खेड़ पहुंच चुके थे। पूरा रास्ता गिंदोली चुपचाप थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार जगमाल को देख रही थी। उसने बहुत सुना था इस योद्धा के बारे में, रणबंका जगमाल, जो अपनी वीरता और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध था। रास्ते में ही गिंदोली को जगमाल से प्रेम हो जाता है, लेकिन जगमाल उसकी तरफ देखता तक नहीं। शहर में पहुंचने के बाद सभी योद्धाओं ने विश्राम लिया। उसी रात जगमाल अपने कक्ष में गया और अगली सुबह उसने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी को कटवाई, नए वस्त्र धारण किए और अपनी राजसी पगड़ी पहनकर फिर से वही रोबदार योद्धा बन गया जो वह था। गिंदोली के मन में अनेकों प्रश्न थे। वह पर्दे की ओर से देख रही थी। अब तो वो जगमाल को पसंद भी करने लगी थी। लेकिन जगमाल ने बिना किसी मोह के स्पष्ट स्वर में कहा, शहजादी, हम आपको उठा लाए, इसके लिए हमें खेद है, पर हमारा उद्देश्य केवल सम्मान और न्याय है। हम आपको आपके अब्बा हुजूर के पास सम्मान पूर्वक भेज देंगे। बस आपको उनके नाम एक पत्र लिखना होगा जिसमें महिलाओं को रिहा करने का आदेश हो। गिंदोली ने कलम उठाई और पत्र में लिखा, अब्बा हुजूर, अगर आपको अपनी बेटी अजीज है तो आप पाटन के किले में कैद हिंदू महिलाओं को रिहा कर दे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मेरी मौत की खबर सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। पत्र लिखने के बाद उसने वह कागज जगमाल को सौंप दिया। जब यह संदेश अहमदाबाद पहुंचा तो सुल्तान महमूद बेग क्रोध में तिलमिला उठा, लेकिन महमूद बेग को यह समझ आ गया कि इस समय अपनी बेटी को बचाना ज्यादा जरूरी है। उसने बारी मन से पाटन के किले में संदेश भिजवाया और महिलाओं को रिहा करने का आदेश दे दिया, लेकिन वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था। उसने चुपचाप हाथी खां को बुलाया और कहा, जगमाल के लौटते ही उस पर हमला कर दो। मेरी बेटी को बचाने के बाद मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाथी खां ने सिर झुकाकर हामी भर दी और अपनी सेना तैयार करने लगा। जब पाटन के किले से महिलाओं को रिहा कर दिया गया तो पूरे महुआ में खुशी की लहर दौड़ आई, लेकिन जगमाल जानता था कि महमूद बेग इतनी आसानी से यह अपमान नहीं भूलेगा। गिंदोली को सम्मान पूर्वक वापस भेजने की तैयारी कर दी गई। तभी गिंदोली ने अपने प्रेम का इजहार जगमाल से किया। जब गिंदोली अपने पिता के पास लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अब्बा हुजूर, मैं इस सच्चे योद्धा से प्रेम करती हूँ। लेकिन महमूद बेग को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी भूपत जी हुल ने खबर दी, हाथी खां अपनी सेना लेकर आ रहा है। जगमाल मुस्कुराया और अपनी तलवार म्यान से खींचते हुए बोला, अब रणबंका अपनी असली परीक्षा देगा। अगली सुबह अहमदाबाद के पास जगमाल और हाथी खां की सेना आमने सामने थी। हजारों सैनिकों की टक्कर होने वाली थी। हाथी खां ने युद्ध के पहले ही ललकारा, जगमाल, आज तेरा आखिरी दिन है। पर जगमाल ने कहा, हाथी खां, तूने हमारे देश की बेटियों को अपमानित करने की कोशिश की, आज उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें चमकी, घोड़े हिनहिनाए और रणभूमि लहूलुहान हो गई। जगमाल ने अपने भाले से हाथी खां के सेनापति को गिरा दिया। वह खुद तूफान की तरह दुश्मनों के बीच दौड़ता रहा, लेकिन हाथी खां भी घात लगाकर हमला कर रहा था। युद्ध कई घंटे चला। आखिरकार जगमाल ने हाथी खां को टक्कर दी और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। अब तेरी जिंदगी खत्म हाथी खां। तभी गिंदोली वापस जगमाल के पास आ जाती है। तभी भूपत जी हुल कहते हैं कि शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और गिंदोली को लेकर मल्लानी पहुंच जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद जगमाल गिंदोली को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।